हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम के प्रकार। जनरली इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र तथा दूसरा होता है कृत्रिम अथवा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरे को मैन इंजीनियर और मैन मेड इकोसिस्टम भी कहते हैं। जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है जलीय, या जिसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कह सकते हैं। दूसरा होता है हमारा टेरेस्टेरियल या स्थलीय इकोसिस्टम। जलीय इकोसिस्टम हमारा ये इकोसिस्टम जल में पाया जाता है, इसलिए इसको जलीय इकोसिस्टम कहते हैं, जिसे स्वच्छ जलीय। और दूसरा है समुद्री या मैराइन वाटर कह सकते हैं हम लोग। एक होता है बहते हुए जल में, दूसरा होता है रुके हुए जल में। बहते हुए जल में जैसे नदी, झरना, इनमें सब में जो इकोसिस्टम पाए जाएंगे उन्हें हम लोग बहते हुए जल का इकोसिस्टम कहेंगे। दूसरा होता है रुके हुए जल का इकोसिस्टम, जैसे तालाब, झील आदि। इन सब में पानी का बहाव जो होता है रुका होता है, इसलिए इन सबको हम लोग रुके हुए जल का इकोसिस्टम कह सकते हैं। दूसरा हमारा स्थलीय या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, जैसे घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है वन का पारिस्थितिक तंत्र और तीसरा है मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, या जिसे इंग्लिश में हम लोग ग्रास लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डिजर्ट इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। जो हमारा वन का पारिस्थितिक तंत्र या जिसे हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं, ये कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वन जिसे हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, उपोष्ण वन या जिसे हम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कह सकते हैं, और तीसरा हमारा शीतोष्ण वन जिसे हम लोग टेम्परेट फॉरेस्ट कह सकते हैं, और चौथा है हमारा पर्णपाती वन या जिसे हम लोग डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र या मैन मेड इकोसिस्टम में मानव के द्वारा बनाए गए इकोसिस्टम को मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जैसे कृषि भूमि, क्रॉपलैंड या जल जीव